हाँ जी, अब साइलेंट, एकदम साइलेंट। बेटा हम बात कर रहे थे कल नरेशन की, जिसमें मैंने आपको बता दिया था प्रोनाउन संबंधी चेंज। क्या बता दिया था? अच्छा, आज बात करेंगे टेंस रिलेटेड चेंजेस, यानी कि टेंस संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मैंने आपको कल एक उसमें बता भी दिया था। बेटा हमारा टॉपिक था नेरेशन और पास्ट परफेक्ट में किसमें, यानी कि हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म को किसमें बदल देंगे, हैज। चालू ना करी, चालू तो कर गया था मैं यार। अजी प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलना है बेटा हमको, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैज प्लस थर्ड फॉर्म को, फिर दोबारा से अब दे अब भाई हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में किसमें, हैज ए थर्ड फॉर्म को किसमें बदल देते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा बेटा अब चौथा हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट इसको बदल देंगे बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैज या हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। अरे यही तो है ना, हैज बीन और हैव बीन प्लस आईएनजी। इसको बेटा बदल देंगे हैड प्लस बीन और प्लस में आईएनजी। तो बेटा हमने यहां तक लिखा कि प्रेजेंट को किसमें बदल देते हैं, पूरा का पूरा पास्ट में, किसमें, प्रेजेंट को पूरा का पूरा पास्ट में बदल देंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदल दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बदल दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट को बेटा बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, किसमें, अच्छा बेटा एक सेकंड रुक जा, मैं ले रहा हूं ना। हैप्पी बर्थडे, ताली बजा दो भैया। अभी दिक्कत दे रहा है क्या ये है? किसने निकाल रखी है वो देना मुझे। अब भाई पास्ट इंडेफिनिट को किस में ले लेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि अच्छा इसमें आती बेटा
ओनली सेकंड फॉर्म आती है ना सरल वाक्यों में। इंटरोगेटिव में आती है बेटा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कौन सी आती है ना। अच्छा इसके बाद नेगेटिव में आती है डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इन सभी को हम किस में बदल देंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें, समझ में। साधारण वाक्यों में क्या लगाते हैं सिर पे सेकंड फॉर्म, इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में क्या लगाते हैं डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। यानी कि पास्ट इंडिपेंडेंट को किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बेटा बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बेटा, वॉज वर प्लस, अरे वॉज वर प्लस आईएनजी, और इसको चेंज कर देंगे बेटा हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी। किसमें चेंज कर देंगे, वॉज वर प्लस आईएनजी को इसमें चेंज कर देंगे हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये तो रहा था बेटा हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। अच्छा इसमें कुछ मॉडल्स भी है, तो बेटा कैन को बदल देंगे कोड में, सेल को शुड में, बिल को मेका कैन कोड सेल शुड बिल वुड मेक बाइट। और बेटा मस्ट को बदलते हैं मस्ट में या फिर हेड टू में। ठीक है, किस किस में, मस्ट को मस्ट में बदल देते हैं या फिर हेड टू में। तो ये थे बेटा हमारे टेंस रिलेटेड चेंजेस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदल देंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें फ्यूचर का कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी फ्यूचर में नहीं बदलते, फ्यूचर का निरेशन नहीं बनता। कोई है टेंस फ्यूचर का नहीं है ना। ठीक है, तो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का ही बदला जाता है। ठीक है, ओके, उतारो। क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी एडवर्ब को बदला जाता है। जैसे कि दिस का दैट, दीज का दोज, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन, जस्ट का देन। बेटा हियर का देयर, फिर भी कर रहा है क्या, ठीक है, हियर का देयर, हेंस का देंस। बेटा इस प्रकार से इनको बदला जाता है। ठीक है, जैसे दिस प्लेस का दैट प्लेस, दिस प्लेस को किस में बदल देंगे, दैट प्लेस। तो ये थे हमारे एडवर्बियल चेंजेस, यानी कि एडवर्ब से संबंधित
इनको बदला जाता है टाइम और प्लेस से संबंधित जो जो एडवर्ब आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। जैसे कि दिस को दैट में, दीज को दोज में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, हियर को हेंस को देंस में, और दिस प्लेस को दैट प्लेस। ठीक है, उतारो उनको। हाँ जी बेटा, ये तो थे हमारे सामान्य नियम। क्या थे? यानी इस प्रकार से इनको बदला जाता है। मैंने आपको नियम लिखवा दिए। अच्छा, मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, उस एग्जाम्पल को अब इन नियमों के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, बोलो उस एग्जाम्पल को। देखो, राधा सेड टू मी, राधा I have decided to help you with my this year notes। हाँ भाई, यही था ना हमारा नियम, सॉरी यही था ना हमारा एग्जाम्पल सबसे पहले लिखा था। तो अब इसमें हमने नियम लिखे थे। तो बेटा सबसे पहले हम पहचानेंगे कि आरबी कौन सा है और आरएस कौन सा है। क्या क्या बेटा? आरबी तो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस, और आरबी होता है हमारा, सॉरी आरएस होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहला नियम मेरा यह था कि आरबी के, किसके? आरबी के सेड टू को किस में बदल देंगे? तो राधा सेड टू को किस में बदल देंगे बेटा? अच्छा, यहाँ पर यदि सेड होता तो किस में बदलते? सेड में। ठीक है, उसके लिए आगे ऐसे नियम लगेंगे। ठीक है, तो सेड टू है तो यहाँ पर क्या किस में बदल देंगे इसको? और मी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट, जो कि ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ। अगर उसको नहीं लगाना चाह रहे हो तो फिर क्या लगा दो? सिर्फ कॉमा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया मैंने? दो नियम क्लियर। आरबी के सेड टू किस में बदल दिया? टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किस में बदल दिया? दैट में। अच्छा, इसके बाद तीसरा नियम यह था बेटा हमारा कि प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं। किस संबंधी? प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं। और मैंने आपको इसमें एक सूत्र लगाया था, SON बटे 1 2 3। क्या लिखा था? हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने आपको 3 पर्सन बताए प्रोनाउन के। यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकंड पर्सन आ जाए तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा पर्सन आता है इसमें आरएस में, तो फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। ये लिखवाया था ना हमें। अच्छा, सबसे पहले क्या दे रखा हमको? प्रोनाउन आई दे रखा है। क्या दे रखा है? तो प्रोनाउन संबंधी चेंज करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। अच्छा बेटा, यहाँ पर आई क्या है? हमारा प्रोनाउन है, तो आई किसके अनुसार बदलेगा? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दो, मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ, कैसे कैसे इसको बदल रहा हूँ। तो बेटा आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? और ये आई हमारा क्या बन रहा है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। क्या बन रहा है बेटा? तो अब इस राधा के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा, राधा लड़की है फिर लड़का, तो राधा के लिए प्रोनाउन बनेगा बेटा सी। तो सी का हमको जिस प्रकार से आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, यानी आई सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो राधा के लिए प्रोनाउन का सब्जेक्ट केस क्या बनेगा? सी। तो इस आई की जगह पर क्या लिख देंगे? कैसे आया सी? आपको पता चला? कैसे आया आपको पता चला? अरे भाई पता चला क्या? ठीक है बात। अच्छा, अब बेटा प्रोनाउन खत्म हो गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या गया हमारा? टेंस। क्या गया? अरे टेंस आ गया ना। हैज है प्लस थर्ड फॉर्म मैंने किसमें बदले थे? यानी ये कौन सा टेंस है? पहले पहचान के बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस? तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदला था मैंने? पास्ट। तो
हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म को बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म। किसमें? तो हैव की जगह हमने क्या डाल दिया अब? हैड, और इधर क्या डाल दिया? थर्ड फॉर्म यानी कि डिसाइडेड। क्या डाल दिया? तो हैज है प्लस थर्ड फॉर्म को किसमें बदल दिया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा बेटा यहाँ पर अब दे रखा है टू हेल्प, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये टू इंफिनिटिव है। अच्छा बेटा अब यहाँ पर क्या गया? यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, नाउन है, क्या है? अरे क्या है बताओ? प्रोनाउन है कि नहीं है? तो प्रोनाउन आ गया तो फिर चेंज करना है। अरे प्रोनाउन है कि नहीं है? और ये यू, अरे है कि नहीं भाई? अतः अच्छा यू के बेटा सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म समान बनते कि नहीं बनते? अरे यू सब्जेक्ट फॉर्म में भी ऐसा ही होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी ऐसा ही होता है। देखो यू खोल के देखो और उसमें सब्जेक्ट फॉर्म में भी ऐसा ही दे रखा है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी ऐसा ही दे रखा है। अच्छा मैंने आपको कहा था कि यू कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के लिए मैंने आपको सूत्र लगाया था SON बटे 1 2 3। यदि आपको RS में सेकंड पर्सन दिख जाए यानी कि यू दिख जाए तो वो किसके अनुसार बदलेगा? RB के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? RB के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर यू सब्जेक्ट फॉर्म में फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में, अरे यहाँ पर किस फॉर्म में यू बताओ? सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट है। अच्छा क्या है बेटा? सब्जेक्ट नहीं है। यदि वर्ब से पहले आए, आपको एक सादा सा वो बता देता हूं मैं, यदि वर्ब से पहले आए तो वो बन जाता है सब्जेक्ट। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और यदि वर्ब के बाद आए तो फिर क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये वर्ब है कि नहीं है? तो ये वर्ब से पहले आ रहा है कि पीछे? तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? तो बेटा यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा इसका सब्जेक्ट केस क्या बनता है? आई। क्या बनता है? बनता है कि नहीं बनता? तो बेटा यू हमारा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो फिर आई का भी क्या लेके आना पड़ेगा हमको? ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? मी। मी कैसे आया समझ में आया? मी कैसे आया समझ में आया आपको? नहीं आया हो? नहीं आया हो? किसके नहीं आया? देख बेटा यू और आई, मी, माई, मैंने आपको ऐसे 5 प्रकार के वो लिखवाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यू दे रखा है ना, ये इस फॉर्म में, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? तो जब यू हमारा दे रखा है तो वो किसके अनुसार बदलेगा? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? आरबी का ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? मी। तो बेटा इसका जो सब्जेक्ट केस बनता है ये बनता है आई, इसका ऑब्जेक्ट केस बनता है मी और माई बनता है पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा यू यहाँ पर किस में दे रखा है? ऑब्जेक्ट में दे रखा है। तो फिर आई का भी हमको क्या लिखाना पड़ेगा? यानी ये यहाँ पर मी आ जाएगा। क्या जाएगा? अरे दूसरा रूप दे रखा है तो दूसरा रूप लिखना है। अच्छा यदि यहाँ पर यू होता, इस आई की जगह यू होता तो फिर हमको लिखना पड़ता है सी की जगह आई। क्या लिखना पड़ता? कैसे? आपको बताऊं मैं कि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? और यू यहाँ पर किससे पहले आ रहा है? वर्ब से पहले आ रहा है। किससे पहले आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट केस है तो ये यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है हमको? मी। तो यहाँ पर दूसरी फॉर्म है। अरे दूसरी फॉर्म है ना, यू की आपको यू की कौन सी फॉर्म दे रखी है? पहली फॉर्म। तो बेटा मी की पहली फॉर्म क्या बन जाएगी? अरे बन जाएगी कि नहीं? ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर यू देता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? आई। और यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो हमने क्या लगा दिया? इस प्रकार से आया मी। क्लियर? अभी पहला ही एग्जांपल है, टेंशन ना लो, धीरे धीरे आएगा समझ में। अच्छा बेटा यू हमने किसके अनुसार बदल दिया? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो फिर मी की हमने क्या याद दी? ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है। विद। अच्छा बेटा माई प्रोनाउन है कि नहीं है? है ना। और ये माई किसका रूप है? आई, मी, माई, माइन, सेल्फ, यही तो बनते हैं ना बेटा? अरे यही बनते हैं ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर
माई कौन सा पर्सन है ऊपर? पहले तो मुझे यूं बताओ, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार? राधा के अनुसार। किसके अनुसार? और राधा के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? सी। तो बेटा सी के भी रूप लिख लो, सी, हर, हर, हर्ष और हर। अरे सी के अनुसार हमने क्या लगा दिया? प्रोनाउन सी, हर, हर्ष और हर्षल। देखो भाई, माई यदि हमारा तीसरा फॉर्म है तो फिर राधा के अनुसार तीसरा फॉर्म कौन सा आ जाएगा? अरे राधा के अनुसार तीसरा फॉर्म कौन सा आ जाएगा? राधा के लिए प्रोनाउन बना दिया हमने सी, और सी का तीसरा रूप तो माई की जगह क्या लिख देंगे हम? अब आगे बात समझ में? हर कैसे आया? अरे माई के स्थान पर हर कैसे आया? यही बात समझ में? किसको नहीं आई? देखो भाई, ये जो राधा है ना, इसके लिए प्रोनाउन क्या बनता है? सी। यदि हमारा माई तीसरा रूप है तो फिर राधा के लिए जो सी आया है उसका भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? तीसरा रूप। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, माई का सेम टू सेम। अब आगे बात समझ, सॉरी माई सेल्फ। ठीक है। हाँ भाई, दिस का क्या बन जाएगा? अरे दिस क्या है? हमारी एडवर्ब है ना, अभी अभी लिखाया था ना। दिस का क्या बन जाएगा? दैट। और ईआर नोट्स। बेटा हमने इस प्रकार से इसमें 5 प्रकार के चेंजेस किए। सबसे पहले किया आरबी में चेंज, उसके बाद किया इन्वर्टेड कॉमा को चेंज, उसके बाद किया प्रोनाउन चेंज, उसके बाद किया टेंस रिलेटेड चेंज, उसके बाद फिर प्रोनाउन चेंज किया, उसके बाद एडवर्ब चेंज किया। हो गए 5 प्रकार के चेंज। अब देखो, रुक जाओ, तुम्हारे सर पे जोर पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा है ना? अब देखो भाई, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, वह मेरे से कहती है, और क्या कहती है? आई एम गोइंग टू अब्रॉड टुमारो। हाँ भाई, आई एम गोइंग टू अब्रॉड टुमारो। तो देखो बेटा, ये तो रहा हमारा आरबी। क्या रहा? ये इनडायरेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट है। अब इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। किस में? तो देखो भाई, सी का सी उतार दिया हमने, ठीक है। अच्छा, सेड टू को किस में बदल दिया? टोल्ड में। मी उतार दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया? दैट। क्या लगा दिया? अच्छा, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आरबी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू आरबी सब्जेक्ट। यानी कि यदि आरएस में पहला पर्सन आ जाए, कौन सा पर्सन? पहला पर्सन, तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है हमारा? अच्छा, यहाँ पर आई कौन सा रूप है? पहला है, दूसरा, तीसरा? पहला। तो सब्जेक्ट का पहला रूप क्या दे रखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई के स्थान पर क्या लिख देंगे? अच्छा, तुम इसकी बात सोच रहे हो क्या? यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है उसके लिए प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है। लड़की के लिए सी और लड़का के लिए ही। हाँ भाई, आई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? सी। अच्छा, इज एम आर दे रखा है तो किस में बदल देंगे उसको? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो उसको किस में बदल देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि सी के साथ क्या लगा देंगे बेटा? अरे सी के साथ क्या लगा देंगे? वॉज टू अब्रॉड, और टुमारो किस में बदल जाएगा? द नेक्स्ट डे में। किसमें?
You said to her. अब भाई you said to her you have done your work. सॉरी, I have done your work. बदलो इसको, ये रहा इसका इनडायरेक्ट, बात करेंगे डायरेक्ट की। बेटा ये तो दे रखा हमको डायरेक्ट, अब इसको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। देखो यू को किस में उतार दिया? यू में ही। और सेड टू को किस में बदल दिया? टोल्ड में। और हर उतार दिया इन्वर्टेड कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लगा देंगे दैट। अच्छा आई कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा पर्सन है? पहला पर्सन। कौन सा? तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? तो यू, यहाँ पर यदि सब्जेक्ट फॉर्म है तो फिर यू की भी क्या लेके आनी पड़ेगी हमको उधर? सब्जेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यू की जगह, आई की जगह क्या लिख देंगे? यू। और हैव या हैज डन किस में बदल जाएगा? हैड डन में। किस में? अच्छा यूर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? और कौन सा रूप? यू 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 यूर, यू यू यूर तीसरा रूप है। तो फिर अच्छा ये किसके अनुसार बदलेगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है हमको? हर। तो ये हर के हर बेटा देखो, सी हर हर, यानी ये हमारा तीसरा रूप है। तो फिर इसका भी कौन सा रूप लेके आना पड़ेगा? तीसरा रूप। तो तीसरा रूप कौन सा हुआ? हर। तो यहाँ पर यूर की जगह क्या आ जाएगा? हर। और वर्क, तो अब भाई इसको चेंज करो, बस छोटा सा है। घर से करके लेके आना नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। तो ये She said to me, उसने मेरे से कहा कि I scolded you। घर से